अब हम लोग जो देख रहे थे कि उत्तर तथा उत्तरी पहाड़ियां, अब उसके जस्ट नीचे हम लोग आते हैं तो क्या होता है, विशाल उत्तरी मैदान। जो ये विशाल उत्तरी मैदान है जिसमें मोस्ट उत्तर जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है आपका इसी में आता है। तो यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विशाल भारतीय पठार के बीच फैला है। यानी जहां हिमालय शुरू होता है और जहां पठार इधर शुरू होता है नॉर्थ में, साउथ में, और नॉर्थ में जहां हिमालय खत्म होता है, यानी जहां हिमालय खत्म हुआ वहां से लेके और इधर पठार में साउथ तक, ये टोटल इस बीच का एरिया पूरा जो है वो आपको उत्तर का मैदान का है। यह मैदान पश्चिम में राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से होकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। अगर इसको मैप पे देखें तो राजस्थान के पास से जहां रेगिस्तान है वहां से शुरू करें तो आपको पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का जो अगर क्षेत्रफल की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर से इसकी जो क्षेत्रफल है इसका वो अधिक है। यह समुद्र तल से इसकी अगर हम देखें, ये मैदान जो है इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर है। इस मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर है। आगे हम लोग चले, अब ये देखिए, ये जो है हमने बताया था ये क्या है, ये हिमालय, उत्तर तथा उत्तरी हिमालय, और ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय, यानी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बीच जो ये मैदान है ये रेगिस्तान है राजस्थान का। तो ये अर्धशुष्क भाग कहीं यहां तक ये ब्रह्मपुत्र घाटी है। ये देखिए ये पूरा जो एरिया है ये आपका विशाल उत्तर का मैदान, ये विशाल उत्तरी मैदान है, ये पूरा आपका विशाल उत्तरी मैदान है। तो ये आपका भारत का विशाल उत्तरी मैदान। अब आगे हम लोग चर्चा करें मैदान अपेक्षाकृत। अब ये मैदान में हम लोग देखेंगे कि मैदान को भी कई इसमें टर्मिनोलॉजी आएंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आएगा। जैसे कि मैदान का जो ऊंचा भाग होता है उसको बांगर कहा जाता है। यह क्षेत्र भी नदियों के बाढ़ के पानी से प्रभावित कभी नहीं होता। मतलब यह बांगर जो होता है, एक तो बांगर और खादर दो, एक तो होता है कि जो नदी घाटियां होती है उसी से मैदान बनता है। तो जब मैदान बनता है तो उसमें जो जहां हर साल बाढ़ आती है वहां का जो मिट्टी बनता है तो उसको खादर कहते हैं। और उससे पहले जो बना हुआ एरिया है जो ऊंचा भाग अपेक्षाकृत वो ऊंचा भाग को बांगर कहते हैं। और यह क्षेत्र बाढ़ के पानी से प्रभावित नहीं होता है बांगर। इसके विपरीत तुलनात्मक रूप में निचला क्षेत्र खादर कहलाता है। जो ये हमने कहा कि निचला क्षेत्र को हम लोग खादर कहते हैं। और खादर में हम जैसे बताया कि हर साल इसमें बाढ़ आती है। खादर एरिया जो होता है वो हर साल बाढ़ आती है। खादर क्षेत्र को अगर हम खादर क्षेत्र जो हम लोग नॉर्थ इंडिया के मोस्ट पार्ट में बोला जाता है खादर, उसको पंजाब में बेत के रूप में जाना जाता है। ये भी कभी पूछ सकता है कि खादर भारत में, खास के पीटी में पूछ सकता है आपसे कि खादर अधिकतर हिस्सों में जो नई मिट्टी से बनता है इसको पंजाब में क्या कहा जाता है, या तो उसको पंजाब में बेट के रूप में जाना जाता है। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और शिवालिक की बाहरी ढलान के साथ लगभग 15 से 20 किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी होती है। ये क्षेत्र भावर के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत जरूरी है आपको जानना। तो हमने देखा बांगर, खादर और भावर, तो ये सब में क्या डिफरेंसेस है। तो जो हर साल बाढ़ आ रही है, जो बाढ़ आती है, वो बाढ़ आने के पश्चात जो नई मिट्टी होता है उसको हम लोग खादर कहते हैं, वहां हर साल होती है। उससे ऊपर जब जाते हैं तो बांगर, वो अपेक्षाकृत खादर से ऊंचा होता है जहां बाढ़ नहीं आती है। लेकिन ये भावर क्या होता है कि जैसे ही हमारा हिमालय, अब यहां से क्या था हमने बताया था आपको, और यहाँ मैदान शुरू हो गया, ये शिवालिक पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी है। तो ये शिवालिक पहाड़ी का जो ये बेसमेंट, ये बेस है, यहाँ जब नदियां आती हैं तो यहाँ से बहुत सारा चीज जो उसका पत्थर है, चट्टान है, रॉक है, उसको वो अपने साथ ले आती है। और ये जो लाती है तो यहाँ जैसे ही मैदान में वो आती है तो वो 10 से 15 किलोमीटर की एक पट्टी बना देती है।
कहां से कहां तक? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक की, और ये जो पट्टी बनाती है इस पट्टी को भावर कहा जाता है। तो इस पट्टी को क्या है? भावर कहा जाता है। तो भावर में क्या होता है? इसमें ज्यादातर बजरी, मोटे रेत से बनी होती है, क्योंकि वो चट्टान को काटता है, शिवालिक के पहाड़ी को, तो वो बजरी रेत से बना होता है। महान उत्तरी मैदान, अब जैसे हमने देखा कि ये महान उत्तरी मैदान जो आपको मैप पे बताया, इसको भी हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। ये नंबर 1 पश्चिमी मैदान, नंबर 2 उत्तर मध्य मैदान, नंबर 3 पूर्वी और ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो हमने देखा था कि वो पंजाब से लेके ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है ये मैदान, तो इसको भी सुविधा के लिए, स्टडी के लिए, आसानी के लिए हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया ये 4 भागों में, नंबर 1 ये पश्चिमी मैदान है, वेस्टर्न प्लेन, ये पश्चिमी मैदान है। उसी तरह से ये आपको नॉर्थ सेंट्रल प्लेन, उत्तरी तथा मध्य मैदान। उसी तरह से ये आप देख लें पूर्वी मैदान, ये हो गया आपको पूर्वी मैदान, ये हो गया उत्तर मध्य मैदान, और ये हो गया पश्चिमी मैदान। उसी तरह ये जो एरिया है, ये वाला, ये मैदान एरिया, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो इस प्रकार हम अगर भारत को देखें, भारत को फिजिकली देखें, तो मैदान को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी मैदान, उत्तर मध्य मैदान, पूर्वी मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान।